श्रीमते रामानुजाय नमः। ॐ आदौ राम तपोवनादिगमनं हत्वा मृगं काञ्चनं वैदेही हरणं जटायुमरणं सुग्रीवसम्भाषणं बालीनिधनं समुद्रतरणं लङ्कापुरीदाहनं पश्चात् रावणकुम्भकर्णहननम् एतद्वै रामायणम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। अपराध सहस्रभाजनं पतितं भीम भवानवोदरे अगतिं शरणागतं हरे कृपया केवलमात्मसात् कुरु। आकारत्रयी सम्पन्नाम् अरविन्दनिवासिनीम् अशेषजगत्सिन्धीं वन्दे वरदवल्लभां लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास महात्मा की जय। कल तक हम लोगों ने 52 अवतार की कथा का श्रवण किया। अब हम लोग बलि कथा जो है बलि के यज्ञ की पूर्ति की कथा का श्रवण करेंगे, जिसमें 52 भगवान जो है राजा बलि से, जो कि महादानी थे, उनसे दान लेने के लिए जाते हैं। तो आइए कथा श्रवण करते हैं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, दैत्यराज बलि ने एक बार दैत्य गुरु शुक्राचार्य की देखरेख में विशाल यज्ञ संपन्न करवाया। उसी यज्ञ में लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का आवाहन किया गया तो ब्रह्मचारी के रूप में 52 भगवान वहां पहुँचे। दैत्य गुरु ने अपनी योग दृष्टि से पहचान कर बलि को भी वस्तु स्थिति से अवगत कराया, यानी कि यथा स्थिति से अवगत कराया, और सचेत करते हुए कहा कि हे दैत्यराज, 52 रूप में यहाँ स्वयं भगवान विष्णु ही उपस्थित हैं, लेकिन तुम दान देने का संकल्प मत लेना, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा। इस पर दैत्यराज बलि ने कहा कि हे गुरुदेव, घर आए याचक को खाली हाथ लौटाना उचित नहीं है। मेरी दृष्टि में यह अधर्म है, इससे अपयश ही फैलेगा। फिर मैं जो भी कुछ हूँ, यज्ञ करता हूँ, वह भगवान विष्णु के निमित्त ही तो होता है। यह तो मेरा अहोभाग्य है कि 52 रूप में स्वयं विष्णु ही मेरे द्वार पर याचक बने हैं। इन्हें मैं अवश्य ही दान दूंगा। इस प्रकार से दैत्याचार्य शुक्राचार्य को समझाने के पश्चात में बलि पर कोई असर नहीं हुआ। वह यज्ञशाला में गया और पाद्य अर्घ आदि दे करके 52 भगवान का सत्कार किया। तत्पश्चात हाथ जोड़कर बोला कि हे भगवान, आज्ञा कीजिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया हूँ। तब 52 भगवान कहते हैं कि हे दैत्यराज, तुम्हारे दान की महिमा सुनकर मैं भी यहाँ आया हूँ। तुम मुझे 3 पग भूमि का दान दो। जब 52 भगवान ने ऐसा कहा तो दैत्यराज बलि पहले तो हंसे, फिर बोले कि हे ब्रह्मचारी बटुक, 3 पग भूमि से क्या होगा, कुछ और मांगो, वह मैं तुम्हें दूंगा। 52 भगवान कहते हैं कि हे दैत्यराज, मुझे प्रलोभन देकर भ्रमित मत करो। मैं तो केवल 3 पग भूमि ही मांगता हूँ, क्योंकि भूमि का दान महादान होता है। अब मैं तुम्हें एक वृत्तांत बताता हूँ, इस पर तुम भी विचार करो। ब्रह्मकल्प में एक ब्राह्मण था जिसका नाम भद्रमती था। उसके 6 स्त्रियां थीं।
और अनेक पुत्र थे। दरिद्रता के कारण जब सभी भूख से व्याकुल हो गए तब परिवार सहित वह ब्राह्मण कौशाम्बी नामक नगर में गया। वहाँ उसने सुघोष नामक नगर सेठ के यहाँ से 5 पग भूमि मांगी, तो उस नगर सेठ ने उसे 5 पग भूमि दे दी। भूमि का दान करने के कारण सुघोष को बैकुंठ का वास मिला। भद्रमती ब्राह्मण से भी किसी अन्य ब्राह्मण ने एक भूमि दान मांगी थी, उसे इससे भद्रमती को भी मुक्ति की प्राप्ति हो गई। इसीलिए हे राजन, तुम भी मुझे 3 पग भूमि का दान करो, जिससे मैं भी 3 पग भूमि किसी अन्य को दान करने के मोक्ष का मार्ग पकड़ूं। भगवान स्वयं कह रहे हैं। नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार वामन भगवान की प्रेरणा से राजा बलि 3 पग भूमि का दान करने के लिए तैयार हो गए। दैत्य गुरु शुक्राचार्य इस पक्ष में नहीं थे, अतः सूक्ष्म रूप से वो सागर में जाकर के बैठ गए, अर्थात टोंटी वाले लोटे में जल रोक कर बैठ गए। वामन भगवान शुक्राचार्य की इस चतुराई को समझ गए, अतः उन्होंने तेज नोक वाली कुशा गंगा सागर की टोंटी में डाली, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। पीड़ा से छटपटाने के कारण कुछ जल राजा बलि की अंजलि में आ गया और बलि ने अपना संकल्प पूर्ण कर लिया। संकल्प हो जाने के पश्चात में वामन भगवान रूपी श्री विष्णु ने विराट रूप धारण कर लिया और 2 पग में ही समूचे ब्रह्मांड को नाप लिया। जैसे ही भगवान के चरण के अंगूठे ने ब्रह्मांड का स्पर्श किया तो ब्रह्मांड फूट गया और उसे फूटे हुए भाग से जल रिसने लगा। भगवान विष्णु का पांव उस जल से धुल गया। वही जल पावन धारा बनकर के देवताओं सप्तऋषियों द्वारा सेवित वह जल सुमेरु पर्वत आप पर आ गिरा और गंगा के नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस प्रकार से पतित पावनी गंगा की उत्पत्ति हुई, जिसके जल में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं। यह दृश्य देखकर देवता ऋषि मुनि भगवान की स्तुति करते हुए इस प्रकार कहने लगे कि हे जगत के पालनहार परमपिता परमेश्वर, आपको बारंबार नमस्कार है। इस स्तुति सुनकर भगवान ने देवताओं को उनका स्थान सौंप दिया और राजा बलि को पाताल में धकेल कर वरदान दिया कि अग्नि में मंत्र रहित जो हवन किया जाएगा उसका तथा कुपात्र को अपवित्रता पूर्वक दिए हुए दान का फल तुम्हें प्राप्त होगा। जल में अगर ये हवन कर रहे हैं तो उसमें अगर बिना मंत्र के स्वाहा बोल रहे हैं तो वो भगवान को नहीं लेंगे, वो फिर राजा बलि को मिलेगा। किसी कुपात्र को अगर हम दान कर रहे हैं या हम बगैर नहाए धोए दान कर रहे हैं तो भगवान के निमित्त नहीं जाएगा, वो राजा बलि ही उसका फल जो है राजा बलि को मिलेगा, तुम्हें नहीं प्राप्त होगा। इस तरह भगवान विष्णु ने देवताओं को स्वर्ग व बलि तथा अन्य दैत्यों को पाताल भेज दिया और स्वयं पुनः वामन रूप होकर के तप करने चले गए। हे राजन, राजा बलि की कथा का गंगा की उत्पत्ति की कथा पवित्र प्रसंग श्रद्धा भाव से पढ़ने सुनने वाला बैकुंठ का अधिकारी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। अब आज की जो ये बलि की कथा थी वो यहीं संपन्न होती है। शेष गंगा जल की महिमा एवं गंगा जी के अवतरण की कथा जो है वो हम लोग कल श्रवण करेंगे। इसी के साथ में आज की कथा यहीं संपन्न होती है। लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, कार्तिक मास महात्म की जय।